आज की जो स्टोरी है इसका नाम है व्हाट डू यू सी। तो हमेशा की तरह इंग्लिश की स्टोरी है, इसको बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में हम करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। इसके थ्रू आप करते हैं अपनी इंग्लिश की बेसिक वोकैबलरी, जो वर्ड मीनिंग है उनको इम्प्रूव करते हैं, अपनी रीडिंग स्किल को भी इन्हांस इम्प्रूव कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल है व्हाट डू यू सी। व्हाट फिर है डू एज अ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हम जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तब ये स्ट्रक्चर लगता है। आप, यू का मतलब, सी मतलब देखना। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, ये है टाइटल। तो क्या देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, स्टोरी को जब रीड करेंगे तो समझ में आएगा। लिसन, रिपीट एंड इनेक्ट। लिसन का मतलब सुनना, रिपीट मतलब दोहराना, एंड इनेक्ट का मतलब हो गया अभिनय करना। दिस इज़ अ स्टोरी, दिस यानी यह है, इज़ अ स्टोरी कहानी, एक कहानी फ्रॉम महाभारत, महाभारत से यह एक कहानी है। अर्जुन द प्रिंस, अर्जुन के बाद कॉमा लगाई है, कौन है अर्जुन? द प्रिंस मतलब कि राजकुमार। हिज ब्रदर्स यानी उसके भाई, एंड कजन्स, कज़न का मतलब होता है चचेरे, मौसेरे, मम्मेरे, भाई बहन जो होते हैं, अंकल आंट के चिल्ड्रन, उनको हम कज़न बोलते हैं। तो कज़न्स, वर्ब बीइंग, वर्ब के बाद लग गया बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपना एक स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से जब हम पैसिव में सेंटेंस बनाते हैं। तो डिटेल में जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो इसका जो अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, कोई भी काम किया जा रहा है ना, कोई काम किया जा रहा है, तब हम वर वॉज लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर लगाया है इसलिए क्योंकि हिज ब्रदर्स कजिन्स की बात हो रही है। तब हिंदी में सेंस क्या लेंगे? वर है, पास्ट की बात है ना, तो हो रहे थे, तो क्या हो रहे थे? ट्रेंड हो रहे थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन आर्चरी, किस में हो रहे थे ट्रेंड? आर्चरी में। आर्चरी का मतलब हो गया तीरंदाजी। एंड वॉर क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट का मतलब द स्किल ऑफ डायरेक्टिंग अ वॉर, वॉर को डायरेक्ट करने, संचालन करना, जो युद्ध होता है उसको संचालन करने की कला है वॉर क्राफ्ट। बाय द ग्रेट टीचर, किसके द्वारा? बाय मतलब द्वारा, द ग्रेट महान टीचर अध्यापक द्रोणाचार्य के द्वारा उन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो वो ट्रेंड हो रहे थे। वंस यानी कि एक बार, द्रोणाचार्य कॉल्ड मतलब बुलाया, ऑल हिज स्टूडेंट्स अपने सारे, ऑल यानी सारे, हिज उनके जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उनको। ही सैड उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में दिया है आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू फिक्स्ड है, इसका मतलब है मैं कोई काम करना चाहूँगा, तो मैं क्या करना चाहूँगा? आई वुड लाइक टू सी मतलब देखना, हाउ मतलब कैसे, यू मतलब तुम, आर प्रैक्टिसिंग तुम कैसे अभ्यास कर रहे हो, योर आर्चरी स्किल्स में अपनी जो तीरंदाजी की योग्यता या जो हुनर है उसमें तुम कैसे अभ्यास कर रहे हो, तो ये मैं देखना चाहूँगा। आई विल टेक अ टेस्ट, विल ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, गेगी का सेंस देगा, और टेक मतलब लेना, तो मैं लूँगा। अ टेस्ट मतलब क्या लूँगा? एक टेस्ट मैं लूँगा। सो द्रोणाचार्य, सो यानी कि इसलिए द्रोणाचार्य ने, कॉल्ड का मतलब बुलाया, सिंपल पास्ट टेंस है, कॉल्ड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी कॉल्ड है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको सारी स्टोरीज मिल जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा में दिया है तो यहाँ पर विल का यूज़ हो गया। आई वुड लाइक टू एक फिक्स्ड फ्रेज है, कोई भी काम आप करना चाहोगे, मैं ये करना चाहूँगा, मैं वो करना चाहूँगी, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो द्रोणाचार्य कॉल्ड ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर मतलब एक साथ, ऑल सारे अपने विद्यार्थियों को उन्होंने एक साथ बुलाया। ही प्लेस्ड, उन्होंने, प्लेस्ड का मतलब रखना या स्थापित करना, तो उन्होंने क्या रखा, स्थापित किया? अ वुडन पैरट, एक लकड़ी का पैरट तोता, ऑन अ ब्रांच, शाखा या डाली, ब्रांच पर, ठीक है। ऑन का मतलब उसके ऊपर की बात हो रही है, किसकी ब्रांच हो गई? ऑफ अ ट्री, ट्री की ही होगी ब्रांच, ठीक है। डाली ऑफ अ ट्री, पेड़ की, वृक्ष की। ही सैड उन्होंने कहा, नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी, अब ऑल ऑफ यू तुम सब, गेट रेडी तैयार हो जाओ, विद यानी के साथ, किसके साथ? योर अपनी, बो एंड एरो अपने धनुष, ठीक है। बो का मतलब धनुष हो गया और एरो का मतलब तीर, अपने धनुष और तीर के साथ तैयार हो जाओ, किसके लिए? फॉर द टेस्ट, अपने टेस्ट के लिए।
लुक एट द वुडन, लुक एट मतलब देखो, किसकी तरफ, द वुडन बर्ड, लकड़ी की जो चिड़िया है उसकी तरफ, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की जो ब्रांच पर है ना वो, उसकी तरफ देखो। यू हैव टू, यू मतलब तुम या तुम्हें, हैव टू कोई भी काम आपको करना है तो सेंस देगा करना है, करनी है, करने हैं, इस तरीके से। तो यू हैव टू, तो तुमको क्या करना है, हिट यानी मारना, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पर लिखा है मैंने अचूक, सटीक रूप से, ठीक है, अचूक या सटीक रूप से मतलब विदाउट फेल, सही सही। इट्स आईज, उसकी आंखों पर, ठीक है, इट्स लिखा है क्योंकि वुडन की है और बर्ड के लिए भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो उसकी एग्जैक्टली उसकी आंखों पर ही तुमको क्या करना है, निशान मारना है, निशाना लगाना है, मारना, हिट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑल हिज स्टूडेंट्स, उनके सारे विद्यार्थी थे, वर मतलब थे, कैसे थे, एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब उत्सुक, ठीक है, यहाँ पर मीन दिया है उत्सुक। दे स्टूड, वे खड़े हुए, इन अ लाइन, किस में, एक लाइन में, एक पंक्ति में, लाइन का हिंदी में कह सकते हैं पंक्ति में, लाइन में, फॉर द टेस्ट, किसके लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है, फॉर द टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए। फर्स्ट यानी सबसे पहले, फर्स्ट सबसे पहले, केम यानी आया, भीम सबसे पहले भीम आया। तो यहाँ पर जैसे केम दे रखा है, कम की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाएगी। और वॉज, वर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर आया, कोई भी काम किया जा रहा था, काम को जब हम दिखाते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। ही यानी उसने, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच करना मतलब कि फैलाना कह सकते हैं, और तानना या कसना, तो किसको, हिज यानी बो, अपनी बो जो है अपने धनुष को फैलाया, एंड सेट यानी स्थापित, स्थापित की, क्या स्थापित किया, अपनी हिज एरो को, तीर को। एज ही वॉज अबाउट, एज यानी जैसे ही वॉज अबाउट टू कोई भी काम आप करने वाले हैं तो वॉज आ गया, तो कोई भी काम वो करने वाला था की बात हो गई, ठीक है, पास्ट में। तो एज ही वॉज अबाउट टू, जैसे ही वो शूट यानी मारने वाला था, मतलब तीर, ठीक है, तीर को शूट कर, गोली मारने के लिए भी शूट वर्ड का यूज़ करते हैं और तीर को मारने के लिए भी शूट वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे ही वो तीर को शूट करने वाला था, द वुडन बर्ड्स आईज, जो वुडन बर्ड्स की, लकड़ी की जो चिड़िया थी उसकी आंखों में शूट करने वाला था। द्रोणाचार्य सेड, द्रोणाचार्य ने कहा, वेट भीम, रुको भीम, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखाई देता है या तुम क्या देखते हो। भीम रिप्लाइड, भीम ने जवाब दिया, गुरुजी आई सी, मैं देखता हूँ, द स्काई, द क्लाउड्स एंड द सन, ये मैं देखता हूँ, ठीक है। स्काई का मतलब आसमान, क्लाउड्स का मतलब बादल, सन का मतलब सूर्य, सूरज। द्रोणाचार्य सैड, भीम यू विल नॉट, विल सिंपल पास्ट टेंस, तुम नहीं शूट करोगे, ठीक है, गे का सेंस देगा, गा, गे, गी। द वुडन बर्ड राइट नाउ, यानी कि अब तुम जो लकड़ी की चिड़िया उसको शूट नहीं करोगे, शूट मतलब मारोगे नहीं, तीर नहीं मारोगे, तीर नहीं चलाओगे। दे केम युधिष्ठिर, दैन यानी फिर, केम यानी आया, युधिष्ठिर, कौन आया, युधिष्ठिर आया। द्रोणाचार्य आस्क्ड, पूछा, हिम यानी उससे, द सेम क्वेश्चन, सेम जो प्रश्न था वो उससे पूछा। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुजी आई सी, मैं देखता हूँ, द वुडन बर्ड, लकड़ी की चिड़िया, द ब्रांचेस और शाखा या डाली जो पेड़ की है, एंड द ट्री टू, और वृक्ष जो ट्री है उसको भी, ठीक है, टू का मतलब है भी। फिर आगे क्या कहा, नेक्स्ट है नो, नो नहीं, सेड द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने कहा नहीं। यू यानी तुम, आर हो नॉट नहीं, रेडी मतलब तैयार, क्या करने के लिए, अब, ठीक है। येट का मतलब अब। टू शूट का मतलब तीर चलाने के लिए, ठीक है, तीर चलाने के लिए तुम अब भी तैयार नहीं हो। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स से, छात्रों से, वर आस्क्ड, वर या वॉज होता, फिर यहाँ पर ये जो आस्क्ड है ये थर्ड फॉर्म है, वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है
तो वो जो सेंटेंस होगा वो पैसिव में होगा, ठीक है। तो क्या काम किया जाता है वो इस तरीके से बताया जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स से पूछा गया द सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन प्रश्न किया गया। एंड और दे यानी वे, दे ऑल यानी उन सभी ने, टोल्ड यानी कहा, क्या कहा, अबाउट के बारे में, मेनी थिंग्स कई चीज़ों के बारे में, ठीक है। अबाउट का मतलब के बारे में। दे सॉ यानी उन्होंने, सॉ यानी देखी, सी के सेकेंड फॉर्म, अराउंड यानी चारों तरफ, आसपास, सब चीज़ों के बारे में कहा जो उन्होंने क्या अपने चारों तरफ देखी। दे टोल्ड उन्होंने कहा, दैट की, दे यानी वे या उन्हें, इस तरीके से कुड सी, ठीक है। वे देख पाए या देख सके, तो सका या पाया का सेंस देता है कुड, सी यानी देखना, क्या क्या देख पाए या देख सके, द स्काई, द क्लाउड, द सन, द ट्री, द ब्रांच, द वुडन बर्ड एंड देयर फ्रेंड्स टू, ये सब उन्होंने देखा। देयर फ्रेंड्स टू यानी मित्रों को भी, ठीक है, क्लियर हो गया। बट द्रोणाचार्य वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन द्रोणाचार्य वॉज यानी थे, नहीं, नॉट हैप्पी खुश नहीं थे, विद देयर आंसर्स उनके प्रश्नों से, ठीक है, उनके प्रश्नों से। आगे क्या है, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। ही स्टॉप्ड एवरीवन, उन्होंने हर किसी को यानी हर कोई, ठीक है, एवरीवन हर किसी को, उन सबको क्या कर दिया, रोक दिया। नोबडी यानी कोई नहीं या फिर किसी को भी नहीं, गॉट गेट के सेकेंड फॉर्म मिला, अ चांस मतलब मौका, टू शूट करने का, मारने का, ये तीर चलाने का। द वुडन बर्ड, शूट किसको शूट करने का, वुडन बर्ड को, लकड़ी की चिड़िया को। फाइनली आखिरकार या फिर अंततः, इट वॉज अर्जुन्स टर्न, फाइनली जो था किसका टर्न था, किसकी बारी थी, अर्जुन की बारी थी। अर्जुन था वेरी बहुत, गुड अच्छा था, किसमें, एट आर्चरी में यानी कि तीरंदाजी में वो अच्छा था। वैन जब ही वह, केम कम की सेकेंड फॉर्म, आया, फॉरवर्ड मतलब आगे, द्रोणाचार्य आगे आया जब वह, तो द्रोणाचार्य ने उससे पूछा द सेम क्वेश्चन, वही सेम प्रश्न उससे किया। व्हाट यानी क्या, डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यू यानी तुम, सी यानी देखना, अर्जुन तुम या आप क्या देखते हो, ठीक है। अर्जुन लुक्ड एट मतलब देखना, किसकी ओर देखा उसने, द वुडन सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, लुक्ड एट, लुक एट होता फर्स्ट होता, ये लुक्ड एट है सेकेंड फॉर्म है, वुडन बर्ड को मतलब लकड़ी की चिड़िया को, एंड और फोकसिंग ऑन इट्स आई और उसकी आँख पर, ठीक है। इट्स यानी उसकी, आई आँख पर उसने, फोकसिंग मतलब ध्यान केंद्रित करना, तो ध्यान केंद्रित कर रखा था उसने। ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, गुरुजी आई मैं, कैन मतलब सकता है, सकती है, क्या, सी देखना, मैं देख सकता हूँ, ओनली केवल, द आई आँख किसकी, ऑफ द वुडन बर्ड की, ऑफ द वुडन बर्ड यानी लकड़ी की चिड़िया की। व्हाट एल्स मतलब कि और क्या, डू यू सी तुम और क्या देखते हो, आस्क्ड द्रोणाचार्य ने पूछा, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, बट लेकिन, द आई आँख ऑफ द वुडन बर्ड और कुछ नहीं, क्या देखता हूँ मैं उसकी वुडन बर्ड की जो आई है उसको, आँख को। ऑल यह सब, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ मतलब यही देख सकता हूँ उसकी आँख को। रिप्लाइड अर्जुन ने जवाब दिया। शूट मतलब तीर चला दिया, सेड द्रोणाचार्य हैप्पीली, जो द्रोणाचार्य उन्होंने खुशी से उसको कहा शूट मतलब तीर चलाओ, शूट करो। एंड अर्जुन शॉट, अब शूट की सेकेंड फॉर्म हो गई शॉट, द एरो अर्जुन ने एरो शॉट यानी तीर चलाया। इट हिट उसने मारा उस तीर ने, ठीक है, इट यहाँ पर एरो के लिए यूज़ हुआ है। वुडन बर्ड्स आई, जो वुडन बर्ड थी ना उसकी आँख पर एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली उसकी आँख पर मारा, बिना निशाना चूके, विदाउट फेल, अचूक निशाना लगाया, सटीक रूप से, बिल्कुल सही। द वुडन बर्ड फेल डाउन, जो वुडन बर्ड थी क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। फॉल डाउन की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल डाउन, गिर गई।
फॉल डाउन होता तो फर्स्ट, फेल डाउन सेकंड। गिर गई द्रोणाचार्य, पैटेड, पैट का मतलब थपथपाना। अब कहाँ थपथपाया? ऑन अर्जुन्स बैग, अर्जुन की बैक, ठीक है, बैक है ये, अर्जुन की पीठ थपथपाई। एंड सेड कहा, फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स यू टू अचीव इट, ठीक है। फोकसिंग करना मतलब ध्यान केंद्रित करना, किसके ऊपर? आपके गोल के ऊपर, मतलब कि लक्ष्य के ऊपर, जो भी आपका लक्ष्य है। हेल्प्स यानी मदद करता है, अगर हम फोकस करते हैं तो हेल्प्स मदद करता है। यू यानी आपकी, टू अचीव इट, उस गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपकी मदद करता है। क्लियर हो गया? फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प्स यू टू अचीव इट, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपको इसे हासिल करने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस है, बेसिक वोकैबुलरी है, सिंपल टेंसेस का पैटर्न है, एक्टिव भी सेंटेंसेस दे रखे हैं, एक्टिव ज़्यादा होते हैं कुछ, एक पैसिव के स्ट्रक्चर भी आपने सीखे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।